तो अपनी कॉपी को घुमा लिया आपने, तो बीच में एक रेखा खींच दीजिए। ये रेखा आपकी विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। और यहां पर ये 90 मान के चलते हैं हम, तो यहां पर 60 हो जाएगी, यहां पर 30 हो जाएगी, ऐसे ही 30, 60, 90। अब हम क्या करेंगे, अपने पेज को 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, समान भागों में बांट लेंगे। ठीक है। जो लोग पहली बार सीख रहे हैं वो हल्का सा चिन्ह बना लेंगे यहां पर ना, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा। पहले भाग में हम क्या करते हैं, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, तो वो मैं आपको सिखा चुका हूं। शुरू हमेशा दक्षिण अमेरिका से करेंगे और पहले भाग के हल्के से दाएं हिस्से में 2 कदम ये, और एक सी बनाएंगे इस तरह का यहां पर, ये 30 डिग्री इसके आसपास आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नीचे 60 को हम टच करेंगे, 60 से थोड़ा ज्यादा गए, ये दक्षिण अमेरिका। ये मैं आपको, जो लोग बना रहे हैं, ये मान के चल रहा हूं कि आपने मेरे साथ पहली क्लासेस में ये छोटे छोटे महाद्वीप बनाना सीख लिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका में ये इस तरह से गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आपको याद होगा, इस तरह से यूं आए हम, ये हो गया। ये ग्रीनलैंड लगाना है, तो पहला हिस्सा हमारा खत्म हो जाता है। दूसरे हिस्से में हमने अफ्रीका बनाना सीखा था। तो ये जो 30 डिग्री की रेखा आ रही है बच्चों, 30 डिग्री को ध्यान रखना है, 30 के थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है अफ्रीका, और इस तरह से यहां ले आना। ये नीचे ले गए, यहां पर मैंने आपको बताया था फ्राइंग पैन, और ये हॉकी स्टिक लेकर आ गए इस तरह से। ये हम सीख चुके हैं। अब यहाँ यूरोप की बात है, तो यूरोप जो लोग नहीं जानते, इस तरह से ये खत्म कर देना। पहले तो मेडिटेरेनियन सी बनाना है, मेडिटेरेनियन सी। तो इस तरह से कर्व करके ले आइए, इतने में हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेखा ऊपर ले जाएंगे वर्टिकल, फिर एक जे बना देंगे, जे सीधी रेखा, फिर जे, फिर एक पर्वत की चोटी में बनाते हुए इसको यूं ले आए। तो ये यूरोप का प्रायद्वीप है। अब हम यूरोप में एक बहुत ही अच्छा सा एक ऊ बना देंगे, ऊ या 3 बना दिया, ये 3 लग रहा है, 3 की आकृति का, और इसको इस तरह से लाए, और ये आपका यूरोप बन गया। यूरोप बस इतना है। फिर यहां पर अब बहुत से छात्र मुझे कह रहे हैं कि सर हमने मानचित्र बना लिया, हमने तो आपके साथ विश्व भूगोल की क्लास की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक काम करना है, जो लोग मानचित्र बना चुके, क्योंकि सही 12 बज चुके हैं, 5 मिनट में क्लास खत्म होनी है, आप जल्दी से तीनों जो द्वितीय श्रेणी के स्थल आकृति हैं, क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, अपना टेस्ट कर लें। किसी ने कहा सर टेस्ट लीजिए, तो आपको टेस्ट करना है, आपको सारे पर्वत, पठार, मैदान बना देने हर महाद्वीप के, जल्दी से जल्दी से। उसके बाद बेटा यहां पर आ गए हम, जो हॉकी स्टिक थी, और यहां के एक समानांतर पैरेलल रेखा खींची, और ये ठीक है, ये हमारा एशिया का, अरब का प्रायद्वीप बन रहा है, ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है। जो लोग मेरे साथ विश्व भूगोल कर चुके हैं, आपने देखा होगा हमने बहुत धीरे धीरे एक एक महाद्वीप करके सीखा था, लेकिन आज तो हमें एक साथ सिखाना है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा जल्दी दौड़ा रहे हैं। तो ये 30 के आसपास ये अरब का प्रायद्वीप है। यहीं पर आजकल आप हाउती उनके बारे में, आतंकियों के बारे में सुन रहे हैं, लाल सागर में संकट के बारे में सुन रहे हैं, वही है। और उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से एक यू बनाकर ये फारस की खाड़ी बनेगी लगभग 30 के उस पर। अब हम इसमें चलते जा रहे हैं, ईरान का तट है, फिर पाकिस्तान, अब आ गया भारत, गुजरात क्षेत्र। तो आप देखेंगे इस रेखा पे लगभग भारत आ जाना चाहिए, भारत आ गया। अब इस तरह से एक छोटा सा प्रायद्वीप ऐसा जरूर बना लीजिए। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ थोड़ी श्रीलंका के लिए आपके मन में कुछ इज्जत है तो कर लीजिए, ये कर दीजिए मालदीव्स, अगर फिर भी अभी कुछ समझते हैं तो मालदीव्स की भी बिंदी लगा सकते हैं आप, और इधर कैरेबियन के द्वीप बना सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर आ गए, अब ध्यान देना है यहां पर, यहां से हम कुछ द्वीप बना रहे हैं, ये सुमात्रा द्वीप, ये जावा द्वीप, ये बोर्नियो द्वीप, और ये न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप के नीचे है ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। अब ऑस्ट्रेलिया में भी 30 डिग्री का ध्यान रखना है, ये 30 डिग्री की रेखा है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, और यहां पर अंत में
सभी लोग यहां तक आ गए? अब हम तीसरे में हैं, अंत में क्या करना है? अंत में बच्चों 3 चाप बनाएंगे, एक छोटी चाप, एक बड़ी चाप और एक चाप जिसमें बाहर कुछ निकल रहा है। ये कोरिया है, यहां पे जापान लगेगा, यहां ताइवान लगेगा, यहां पे फिलीपींस लगेगा। 1 2 3 और यहां से दौड़ते हुए आकर इसे कंप्लीट कर दीजिए। ये बन गया आपका विश्व का मानचित्र। सभी लोग, विश्व का मानचित्र दिख रहा है? हमने कहा कि हमने इसे विश्व में कुछ खास तरीके से सिखाया था, विश्व भूगोल में, जीएस की क्लासेस में। 7 महाद्वीप है, तो ये 90 डिग्री के जस्ट ऊपर यहां पर जो भूखंड है वो दक्षिण का, वो अंटार्कटिका कहलाता है। डन। आज हमने 3 श्रेणियों के उच्चावच देखे, प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीयक श्रेणी की। द्वितीयक श्रेणी में सबसे पहले आते हैं पर्वत। तो ये कौन से पर्वत? सर ये रॉकीज पर्वत। ये है बच्चों आर्कियन पर्वत, एपेलेशियन। यहां पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। यहां पर एटलस, अगर आपको याद हो, ये है एल्पस। एल्पस की कई भुजाएं यहां पर चलती हैं। ये है कैलिडोनियन काल का, पुराना काल का हमारा स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया भी आर्कियन ही हो गया, ठीक है। और फिर यहां पर भारत के उत्तर में हमने यहां बना दिए हिमालय, और हिमालय की भुजाएं हिंदू कुश, टीन शान, कुनलुन, याब्लोनोवी, स्तनोवी, चुकोट्स्की, ये सारे यहाँ के पर्वत श्रृंखलाएं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पर्वत श्रृंखलाएं, ये नाम हम कर चुके हैं, ये नाम हम पहले कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? चलिए, बहुत से छात्रों ने कहा सर हमारा पूरा का पूरा बन गया, बहुत अच्छी बात है। बच्चों यहां पर मैदान है, कौन से मैदान? यहां प्रेरी के मैदान, और यहां पर तटीय मैदान। यहां पे कौन से? अमेजन के मैदान सर। और यहां पे पप्पू नदी, पराग्वे पराना, इसके मैदान, ठीक है। यहां बहुत मैदान नहीं मिलते हैं, नदी हमारे पास एक ही है, ये वाली कांगो, यहां मैदानी है। वरना अफ्रीका बहुत ज्यादा पठारी है, अफ्रीका बहुत ज्यादा पठारी है, और यहां तो इनका पूरा का पूरा मरुस्थल ही आ जाता है। बड़े मैदान आते हैं यहां पर भारत में, उत्तर भारत, तटीय भारत में, खासकर पूर्वी तट पर, चीन के भी तटीय मैदानों में। चीन के पास भी बहुत सारे मैदान नहीं, लेकिन तटीय क्षेत्रों में मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में यहां पर थोड़ा सा आर्टिजन का मैदान, मैदान है कि नहीं? यहां हमारे कुछ मैदान यहां हो गए। यूरोप के वृहत मैदान ये कहलाते हैं, यूरोप में निश्चित रूप से मैदान। अब हम पठारों की बात करते हैं, तो पठार बच्चों यहां पर है कोलंबिया, कोलोराडो, मेक्सिको का पठार। पठार है या नहीं है? ये पूरा का पूरा क्या है? लेब्राडोर का पठार। यहां पर गियाना का पठार, ये ब्राजील की शील्ड, याद है? और यहां पर पेटागोनिया का पठार। ये पूरा का पूरा पठार है, पूरा का पूरा क्षेत्र पठार है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पठार है। यहां कुछ छोटे छोटे नाम अगर आपको याद हों तो याद है आपको? दारफूर, तिबिस्ती, अहगार, ऐसी कुछ बात की हमने। यहाँ छोटे छोटे पठार मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर हम एक पर्वत श्रृंखला बनाना भूल गए जो इनकी विभाजक है। ये क्या है? यूराल पर्वत, इसको नहीं भूलना था। इधर वोल्गा के पठार हैं, इधर साइबेरिया का पठार है, बहुत सारे पठार हैं। भारत के दक्षिण में पठार है, पठार है कि नहीं? चीन में पठार, इस तरह के कई पठार हमारे पास आ गए। पूरा का पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी एक पठार है। सभी को याद आया कि नहीं आया? सर आपने बोलीविया को छोड़ दिया, बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। सर बोलीविया का पठार, अंतर पर्वतीय पठार। सर आपने तिब्बत का पठार छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल यहाँ के पठार हैं। अब मोटे तौर पर जो हमने पढ़ाया, क्या वो चित्रित है या नहीं है? और आप में से कितने लोगों को लगता है हाँ सर ये तो हमारे विश्व भूगोल की क्लास काम आ गई और हमारे पास ये स्थलाकृति हमें दिखती है? द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति में अगर आप कंफर्टेबल हैं
तो वाह बोल दीजिए, अगर नहीं है तो आह बोल दीजिए। और सबके नाम याद करने नहीं याद करने, बस हमें ये समझना है